दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर आज भी भारी तनाव, दूसरे दिन भी पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, किसान जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। अर्जुन मुंडा के प्रदर्शनकारियों को नसीहत, कहा आम जनजीवन को बाधित ना करें। मुंडा ने कहा सरकार ने हमेशा किसानों की चिंता की, इस तरह के प्रदर्शन से समाधान नहीं निकल सकता। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में फौज तैनात, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के साथ आरएएफ के जवान भी मुस्तैद, दंगा कंट्रोल व्हीकल भी तैनात। नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बैरिकेडिंग के साथ पुलिस की गई गाड़ियां तैनात। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर दिखा जाम, किसान आंदोलन के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं 15 फरवरी तक सस्पेंड। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में फैसला लिया गया। शंभू बॉर्डर पर सुबह सुबह लगा लंगर, प्रदर्शनकारी किसानों ने चाय और बिस्किट का नाश्ता किया। किसानों ने रात गुजारने के लिए ट्रैक्टर में लगाए बिस्तर, सरकार ने नहीं दी तंबू लगाने की इजाजत। शंभू बॉर्डर पर बोले किसान नेता श्रवण सिंह पंडेर, हमें एमएसपी पर दी जाए कानूनी गारंटी, पीएम आगे आकर किसानों से करे बात। अबू धाबी में हिंदू मंदिर में की गई प्रतिष्ठा, पीएम मोदी आज करेंगे मंदिर का उद्घाटन। बीएपीएस की ओर से निर्मित है ये भव्य और आकर्षक मंदिर, 2 से 5 हजार भक्तों के आने की उम्मीद। मंदिर का उद्घाटन करने के बाद कतर की राजधानी दोहा जाएंगे पीएम मोदी, कतर के अमीर से करेंगे द्विपक्षीय बैठक। पीएम ने खचाखच भरे स्टेडियम में गिनाए भारत की तरक्की के आंकड़े, कहा तीसरे टर्म में भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, यूएई की यूपीआई शुरू होने की भी जानकारी दी। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से कहा नया इतिहास रच दिया, हर धड़कन कह रही भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति का जताया आभार, कहा शेख जायद भारतीयों के हितों की चिंता करते हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत यूएई के संबंधों में नई ऊर्जा, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। पीएम मोदी ने कहा 2015 में जब मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा था तब शेख मोहम्मद जायद ने तुरंत हाँ कर दी थी। अबू धाबी में ऐलान मोदी प्रोग्राम में पीएम का जबरदस्त स्वागत, शेख जायद स्टेडियम में लगे मोदी के नारे, कहा मैं अपने परिवार से मिलने आया। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, राष्ट्रपति अल नाहयान ने लगाया गले। पीएम मोदी और राष्ट्रपति अल नाहयान के बीच बैठक, दोनों देशों के बीच एमओयू साइन, राष्ट्रपति के साथ यूपीआई लॉन्च किया। भारत और यूएई के बीच मजबूत संबंध, ये मेरे घर जैसा, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। पीएम मोदी के यूएई दौरे पर खुशी में दुबई के बुर्ज खलीफा इमारत में की गई लाइटिंग, तिरंगे के रंग से रात में दिखा खूबसूरत नजारा। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट, एमपी से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, ओडिशा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उम्मीदवार। सोनिया गांधी के जयपुर से राज्यसभा नामांकन पर बोले अशोक गहलोत, कहा सोनिया गांधी ने राजस्थान चुना, देश और दुनिया में होगी चर्चा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले सोनिया गांधी से राज्यसभा चुनाव लड़ने का किया था आग्रह। सोनिया गांधी के नामांकन पर बोले कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह, उनके आने से हमें मिलेगी मजबूती। ओडिशा से राज्यसभा के लिए बीजेडी उम्मीदवार देवाशीष सामंत्री ने सीएम का धन्यवाद किया, कहा राज्य के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से दिया इस्तीफा, सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विदर्भ दौरा रद्द, 15 फरवरी को महाराष्ट्र के विदर्भ दौरे पर जाने वाले थे शाह। लखनऊ पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी वैजयंत जय पांडा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया स्वागत। वाराणसी से सीएम योगी ने संत रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की, पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। कर्नाटक के बीजेपी नेता ईश्वरप्पा का राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान, मिली जुली नस्ल वाला बताया। बिहार में जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर का आरजेडी पर आरोप, कहा मंत्रालय और 5 करोड़ की पेशकश की, एफआईआर में दी सारी जानकारी। पटना में बेटे और पति की गिरफ्तारी पर बोली जेडीयू विधायक बीमा भारती, पार्टी ने अपने विधायकों पर खोया भरोसा, इसलिए ऐसा हो रहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट का ऑफर, कहा कांग्रेस एक भी सीट की हकदार नहीं, हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे। परिवारवाद को लेकर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पर तंज, किसी रिश्तेदार को टिकट देने से नहीं चलेगा, देखना होगा बीजेपी का कौन हरा सकता है। हम सिर्फ लड़ने के लिए नहीं जीतने के लिए लड़ना चाहते हैं, आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। आपके ऑफर पर बोले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर लवली, हमारी 7 सीटों पर पूरी तैयारी, आलाकमान लेगा आखिरी फैसला। अशोक चौहान के बीजेपी ज्वाइन करने पर बोले रामदास अठावले, अंधेरे में रहकर कोई फायदा नहीं, कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह अंधेरा।
पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में पुलिस ने बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार को किया रिहा। पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी रिहा किया। संदेश खाली हिंसा मामले में पुलिस ने सुकांत मजूमदार को समर्थकों के साथ हिरासत में लिया था। देर रात सभी को रिहा किया। वीवीपैट को लेकर जयराम रमेश की पोस्ट लिखा, 100% वीवीपैट के लिए चुनाव आयोग अनुमति दे। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कतर से रिहा होकर भारत लौटे पूर्व नौसैनिक सौरभ विशिष्ट का देहरादून में स्वागत, परिवार ने गर्मजोशी से वेलकम किया। पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर पीएम मोदी की पोस्ट लिखा, वीर नायकों को श्रद्धांजलि, उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आशा वर्कर्स ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। आयुष्मान भारत योजना से मिले लाभ पर जताई खुशी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन, हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से कराया गया उद्घाटन। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी, 6 और उपद्रवियों को किया गिरफ्तार, अब तक कुल 36 उपद्रवी गिरफ्तार। बेंगलुरु में रॉकलाइन मॉल किया गया सील, बकाया टैक्स न चुकाने पर निगम अधिकारियों का एक्शन। पटना में प्रदर्शनकारी नियोजित शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज, बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे शिक्षक। पुलिस ने शिक्षकों को पहले बीजेपी कार्यालय से निकालने की कोशिश की, शिक्षकों के बाहर नहीं निकालने का पर किया लाठीचार्ज। पुलिस ने महिला नियोजित शिक्षकों पर बरसाई लाठियां, परीक्षा दिए बिना राज्य स्टाफ का दर्जा दिए जाने की मांग पर कर रहे थे शिक्षक। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में था बदमाश, पुलिस के रोके जाने पर की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। यूपी के लखनऊ में एक घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आग लगते ही मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने घर में फंसे लोगों को खाली कराया। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, आग लगने की वजह की जानकारी नहीं। जोधपुर के सूरसागर इलाके में एक फोम गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। आग लगते ही फोम के गोदाम से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें, आग से कोई हताहत नहीं। गोदाम में आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी, डर की वजह से लोग घरों से बाहर निकले। आग से गोदाम में रखा लाखों का फोम जलकर खाक, आग ने गोदाम के पास बने पंडाल को भी चपेट में लिया। आग के कारणों की हो रही जांच। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक गांव में गिरा एयरफोर्स का हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित, एयरक्राफ्ट देखने भारी संख्या में पहुंचे गांव वाले। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के रोके जाने पर बदमाशों ने फायरिंग की, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाशों ने बुकिंग कर रास्ते में छीन लिया था ऑटो, पुलिस को ऑटो बेचे जाने की मिली जानकारी। पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया। यूपी के मुरादाबाद में छत्तीसगढ़ के 7 आरोपी गिरफ्तार, 21 करोड़ के साइबर फ्रॉड करने का आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का इंतजार करते दिखे पैसेंजर, विजिबिलिटी कम होने की वजह से हुई देरी। यूपी के मथुरा में जुटी भक्तों की भीड़, बसंत पंचमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में हुई विशेष पूजा। अयोध्या में राम भक्तों का पहुंचना जारी, रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई विशेष आरती, बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं में उत्साह। यूपी के प्रयागराज में भी जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, बसंत पंचमी के मौके पर संगम तट पर किया स्नान। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर किया गया पवित्र स्नान, बसंत पंचमी के मौके पर की गई पूजा अर्चना। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी, बसंत पंचमी के मौके पर भक्तों की भारी भीड़। गाजा के राफे में इजराइल की जोरदार एयर स्ट्राइक, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। इजरायली सेना का गाजा के खान यूनिस में जमीनी एक्शन, तबाह हुई इमारतों में हमास के लड़ाकों की तलाश जारी। आईडीएफ ने रिहायशी इलाकों में भी उतारे टैंक्स और बुलडोजर, हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटे सैनिक। इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत, कई इमारतों में हमास के छोड़े गए हथियार बरामद। इजरायली सेना का दावा, जमीनी ऑपरेशन के दौरान नागरिकों को मुहैया कराया जा रहा मानवीय कॉरिडोर, हजारों की तादाद में लोगों ने किया पलायन। इजराइल वायुसेना का दक्षिणी लेबनान में जोरदार अटैक, हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकानों पर की गई बमबारी। इजरायली तोपखाने ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दागे गोले, हिजबुल्लाह के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। इजरायली सेना का आरोप, लितानी नदी में दक्षिण में हिजबुल्लाह की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का बड़ा ऐलान, यदि गाजा में हुआ सीज फायर तो इजराइल पर लेबनान से रुक जाएगा हमला। नसरल्लाह की दक्षिणी लेबनान के लोगों से मोबाइल बंद करने की अपील, कहा इससे इजराइल को हिजबुल्लाह की जानकारी मिलती है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का किया परीक्षण, युद्धपोत से दागे 2 मिसाइल। ईरान ने मिसाइल टेस्ट का वीडियो जारी किया, मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर होने का दावा। पाकिस्तान के पीएम पद की दावेदारी से पीछे हटे बिलावल भुट्टो, पूर्व पीएम नवाज शरीफ को बाहर से समर्थन का किया ऐलान। पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो ने सरकार में शामिल होने से किया इनकार, कहा
उनकी पार्टी पीएम पद, बजट और दूसरे मुद्दों पर नवाज शरीफ का करेगी समर्थन। बिलावल भुट्टो ने कहा वो चाहते हैं कि वो उनके पिता आसिफ अली जरदारी दोबारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। पंजाब के सीएम के लिए मरियम नवाज होंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार, शहबाज शरीफ ने किया ऐलान। अफ्रीकी देश कांगो की राजधानी किनशासा में बड़ा नाव हादसा, कांगो नदी में 2 नाव डूबी, दर्जनों लोगों की मौत। कांगो नदी में यात्रियों और सामान से भरी 2 नाव की टक्कर, स्थानीय लोगों ने कई लोगों को रेस्क्यू किया। पूर्वोत्तर अमेरिका के कई इलाकों में बर्फीले तूफान का कहर, न्यू जर्सी 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही बर्फीली हवा। बर्फीले तूफान से हवाई उड़ान और बिजली सप्लाई प्रभावित, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और बोस्टन में स्कूल किए गए बंद। दक्षिण पश्चिमी टर्की में भारी बारिश के बाद बाढ़ बनी आफत, एंटाइला शहर में एक शख्स की मौत। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़क और पुल को पहुंचा नुकसान, रेस्क्यू टीम लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालने में जुटी।